So let's start our chapter Every Drop Counts. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घड़सीसर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये घड़सीसर की पिक्चर है। सर मीन्स ए लेक। सर का मतलब होता है एक झील। Long, long ago, this is a picture of Gharsisar. King Gharsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. जैसलमेर के जो किंग थे, किंग घड़सी उनका नाम था, उन्होंने ये जो लेक है ये बनवाई थी 650 ईयर्स पहले लोगों की हेल्प से। All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. तो ये जो लेक बनी हुई है घड़सीसर लेक, इसके चारों तरफ घाट बने हुए हैं। घाट का मतलब होता है रेज्ड प्लेटफॉर्म, जो कि पानी के किनारे बनाए जाते हैं, जहाँ बैठ के लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे देश में भी हम देखते हैं कि हरिद्वार या ऋषिकेश जाके लोग अलग अलग तरह के रिचुअल्स करते हैं ना। घाट के किनारे घाट बने हुए होते हैं नदियों के किनारे। तो घाट क्या होता है? घाट एक तरह का रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है और उसके किनारे बैठ के लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। और ये जो झील है इसके चारों तरफ डेकोरेटेड वरांडाज बने हुए हैं, लार्ज हॉल्स बने हुए हैं, रूम्स एंड मच मोर, और भी बहुत कुछ। पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक एंड डांस। तो यहाँ पे लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं या फिर म्यूजिक और डांस के जो प्रोग्राम होते हैं वो देखने के लिए इस लेक के किनारे आते हैं। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। और घाट के किनारे जो स्कूल बने हुए हैं बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन। ये जो तालाब है ये हर किसी से बिलोंग करता है। एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन। और हर कोई इसका ध्यान रखता है, इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखता है, इसे साफ़ रखने का ध्यान रखता है। तो यहाँ पे हमने दो वर्ड देखे, लेक एंड तालाब। लेक मतलब झील और तालाब हिंदी का शब्द है, तालाब का मतलब होता है पोंड। तो हम यहाँ देखते हैं कि तालाब या झील में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन लेक एंड पोंड। तो स्टूडेंट्स, लेक वो होती है जो कि लार्ज एरिया में फैली हुई होती है, वाटर बॉडी होती है एक तरह की, जो काफ़ी बड़े एरिया में होती है। जबकि पोंड जो है या फिर तालाब जो है वो एरिया वाइज झील से छोटा होता है। व्हाट इज़ लेक? लेक क्या है? ए लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। तो पानी का जो एरिया है जो कि लैंड से सराउंडेड होता है, चारों तरफ से बीच में पानी होता है। और लेक और पोंड में मेन डिफरेंस क्या है? लेक और पोंड में मेन डिफरेंस है कि जो पोंड होता है उसके बॉटम तक सनरेज पहुंचती हैं, क्योंकि उसकी जो डीपनेस है वो कम होती है, डेप्थ कम होती है। जबकि लेक जो होती है उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, उसकी गहराई ज़्यादा होती है, तो जो सनरेज होती हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लेक एंड पोंड। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। तो ये जो झील है इसमें बारिश का पानी कलेक्ट होता है और ये झील जो है वो कई मील में फैली हुई है। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल। तो ये जो लेक है वो इस तरीके से बनाई हुई है कि जब इसमें पानी फुल हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो दूसरी लेक में चला जाता है जो कि इससे लोअर लेवल पे बनी हुई है। When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. और जब वो लेक फिल हो जाती है तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो अगली दूसरी लेक में चला जाता है जो उससे लोअर लेवल पे बनी हुई है। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। इस तरीके से पूरी जो 9 लेक हैं, 9 लेक्स जो हैं वो फिल हो जाती हैं। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। और ये जो बारिश का पानी होता है इसे पूरे साल यूज़ किया जा सकता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि 9 लेक्स हैं जो कि एक लोअर लेवल पे बनी हुई हैं एक दूसरे से। और इसमें हम देखते हैं कि जब एक लेक में पानी फिल हो जाता है तो फिर उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो वेस्ट नहीं होता बल्कि उसके लोअर लेवल पे बनी हुई दूसरी लेक में चला जाता है। आई थिंक इस पिक्चर से आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे एक लेक से लोअर लेवल पे दूसरी बनी हुई है और दूसरे से लोअर लेवल पे थर्ड लेक बनी हुई है, थर्ड के बाद फोर्थ, इस तरीके से ये 9 लेक्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
टुडे घड़सीसर इज़ नो मोर इन यूज़। आज के टाइम में घड़सीसर ये जो लेक है ये यूज़ में नहीं है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। अब आप ये पिक्चर में देख रहे हो कि इन लेक्स के बीच में ये जो स्पेस है यहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं। ये अब जो दूसरी लेक्स हैं ये यूज़ में नहीं है क्योंकि इनका जो पाथ है वो ब्लॉक हो गया है। पानी का रास्ता अब उसे मिल नहीं पा रहा है, तो पानी जो है वो लोअर लेवल पे बनी हुई लेक्स में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आज के टाइम में ये जो घड़सीसर लेक है ये यूज़ में नहीं आ रही है। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स। अब ये जो 9 लेक्स हैं इनमें पानी इकट्ठा नहीं होता है। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज़ वेस्टेड। बारिश का जो पानी होता है वो बह के चला जाता है और वेस्ट हो जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.